आज तमाम दलित संगठनों द्वारा पूरे भारत के बंद का आह्वान किया गया था। दलित संगठनों ने एससी वर्ग और एसटी आरक्षण के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्गीकरण की बात कही गई है उसके खिलाफ इस बंद का आह्वान किया था। एक ऐसी घटना इस बंद के दौरान हुई है जो पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। पटना के दौरान जब बंद को प्रदर्शन कर रहे थे वहां के कुछ दलित संगठन और लोग वहां पर इस मुद्दे पर ही प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज तक ठीक था, अफसरशाही को लगा कि प्रदर्शनकारी हैं, हम इनको लाठी मारेंगे, भगा देंगे। मगर पुलिस ने उस मामले में, पुलिस जब लाठीचार्ज कर रही थी तो एक पुलिस वाले ने लाठीचार्ज का हुक्म देने वाले एसडीएम साहब को ही एक लाठी धरा दी। अब क्या था, जो अफसर सोचते थे कि वो सिर्फ जनता को कुटवा सकते हैं, जनता पर ही लाठी भंजवा सकते हैं, जनता पर ही लाठीचार्ज करवा सकते हैं, एक लाठी खाने के बाद वो भी तमतमा गए। ऐसा लगा कि वो अभी उस पुलिस वाले को लाइन हाजिर करवाएंगे और मुर्गा बना देंगे, कहेंगे कि तुम मुर्गा बन जाओ यहाँ पर। सोचिए ना कि जो अफसरशाही जिसका काम सिर्फ ये था कि वो जनता की सेवा के लिए, जनता के नौकर के तौर पर जनता की सेवा में तत्पर है, इसीलिए इनको नौकरशाह बोला जाता है, उन लोगों ने अपने आप को जनता से हटा के नेताओं की नौकरशाही अपना ली है। उन्होंने मुकम्मल तरीके से नेताओं के हुक्मों को ही पालना करना अपना सब कुछ समझ रखा है। जनता से तो कोई सरोकार नहीं, जनता तो उनके लिए कीड़े मकोड़े की तरह है। जनता अपने अधिकारों के लिए बोले, लाठी भांज दो। जनता अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करे, लाठी भांज दो। जनता अपने मुद्दों पर मुखर होकर कोई बात करे, लाठीचार्ज कर दो। आज एक लाठी आपको पड़ गई तो आप बहुत तमतमा रहे, ऐसा क्यों? सोचिए ना कि जो नौकरशाही आज के समय में सत्ताधारी पार्टी की गुलाम बन गई हो, वो उसके प्रति सोशल मीडिया के ऊपर एक आदमी नहीं आपको मिलेगा जिसने कहा हो कि एसडीएम साहब के साथ गलत हुआ। सब एक सुर में ये कह रहे कि अच्छा हुआ, एक लाठी आप भी खाकर देखिए कैसा लगता है। जिस जनता को जो अपने हितों के लिए प्रदर्शन करती है उस पर लाठियां भंजवाते हैं, लोगों का सर फोड़वा देते हैं, लोगों के पैर तोड़वा देते हैं, लोगों की पीठ पीठ पर नील पड़ जाता है, इतनी बुरी तरीके से पिटाई करवाते हैं, तब आपको ये सब चीजें, ये हमदर्दी का ख्याल नहीं आता। आज जैसे ही आप पर एक लाठी पड़ी आपको हर चीज याद आएगी और यकीन मानिए वो पुलिस वाला लाइन हाजिर होगा, माफी नहीं मिलेगी उस पुलिस वाले को। आखिर ऐसे कैसे? लाठीचार्ज का हुक्म तो प्रदर्शन करने वाले, अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए था, एसडीएम साहब के लिए थोड़े था। एक छोटी सी लाठी है, खा लेते तो क्या होता। पूरा मामला ये है कि जो आज प्रदर्शन हो रहे थे वो देशव्यापी तौर पर जो दलित संगठनों ने बंद का आह्वान किया था उसके चलते हुआ था। बंद किस लिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया था कि जो एससी और एसटी आरक्षण है उसमें कुछ जातियों का वर्चस्व है, उन्हीं के पास पूरा आरक्षण है, इसलिए इसका वर्गीकरण होना चाहिए ताकि जो समाज में और पिछड़ी हुई और जो अभी भी मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सकी जातियां, उनको भी इसका फायदा मिल सके। इस पर सीधे तौर पे दलित संगठनों का या दलित राजनेताओं का सीधे तौर पे ये कहना है कि दलितों के साथ तो आज भी उन चीजों में भेदभाव होता है जिसकी वजह से इस आरक्षण को दिया गया है। ये आरक्षण को खत्म करने की पहली सीढ़ी है। इसी को लेकर पूरे भारत में जगह जगह इस पर प्रदर्शन किया गया। तमाम जो बहुजनों की पार्टियां हैं उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। बहुत सारे लोग सड़कों पर भी उतरे, कई जगह पर रेल रोकने की भी खबर आई है, कई जगह पर ऐसा भी मामला आया कि पूरे के पूरे मार्केट बंद थे। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर मिला जुला असर देखने को मिला है। सोचिए कि जो एसडीएम साहब इतना एक लाठी पड़ने की वजह से तमतमा रहे हैं, उसी बिहार के अंदर जहानाबाद में एक प्रदर्शनकारी को देखिए पुलिस वाले कितनी बुरी तरीके से मार रहे हैं। ऐसे मारा कि उस बेचारे के कपड़े फट गए।
जो झंडा लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे, उस झंडे को उनसे पकड़ के फाड़ के फेंक दिया गया, दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। अगर एसडीएम साहब को एक लाठी पड़ गई तो उस लाठी का दर्द उनको बहुत ज्यादा है। उस लाठी से ऐसा लग रहा है कि सत्ता को सीधे तौर पे लाठी पड़ी है, मगर जो लाठी आप इन बच्चों को मार रहे हैं, इन जवानों को मार रहे हैं, जो अपने हितों के लिए, अपने जायज हितों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तब आपको ये दर्द नहीं होता। ये दर्द एक तरफा तौर पे कैसे होगा? आप कैसे दोषी ठहरा सकते हैं जो सोशल मीडिया पर जनता आपके मजे ले रही है? आपको भी तो सोचना चाहिए ना कि आप लोगों को नौकरशाह कहा जाता है, जनता का सेवक कहा जाता है, मगर आप जनता की सेवा करने की बजाय सत्ता पर बैठी हुई पार्टी और सत्ताधीश और नेताओं की सेवा में दिन रात तत्पर रहते हैं। आपके यहाँ अगर कोई गरीब मजलूम अपनी फरियाद लेकर आ जाए तो आप ऐसे झूठे मुंह से बात करते हैं या भगा देते हैं अपनी चौखट से कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। गरीब मिल जाए तो उसको 4 थप्पड़ मार देना, 4 लाठी मार देना, शायद मुझे लग रहा है नौकरशाही का रिवाज बन चुका है। अगर आप जनता को मार सकते हैं, जनता को इतनी बेदर्दी से मार सकते हैं, उनके कपड़े फाड़ सकते हैं, उनसे उनका झंडा छीन सकते हैं, उनके मुद्दों पर उन्हें बात करने से रोक सकते हैं, तो एक लाठी तो आप भी खा सकते हैं। सोचिए ना कि जो नौकरशाही जनता की सेवक होनी चाहिए, वो आज खुद आगे बढ़कर, देखिए एसडीएम साहब कैसे दौड़ दौड़ के आगे जा रहे हैं कि कोई आदमी छूट ना जाए कि जिसको लाठी ना पड़े। सबको पकड़ पकड़ के ऐसा मानो लग रहा था कि एसडीएम साहब खुद लाठी मारेंगे, मगर एक लाठी खुद को पड़ी तो एकदम तमतमा गए। तो ऐसे नहीं होता। जो आपने बोया है, जैसा आप बिहेव करते हैं, कभी ना कभी पलट के आपकी तरफ भी आता है। सभी राजनेताओं को, सभी नौकरशाहों को, सही अफसरों को ये बात सोचनी होगी कि आप भी इसी समाज का हिस्सा हैं, आप भी इसी समाज में से आते हैं। आज नहीं तो कल जब वक्त पलटेगा, सत्ता पलटेगी, तो आप भी कहीं अकेले में बैठे होंगे, तब आपको महसूस होगा कि आम इंसान का दर्द क्यों है। सोचिए ना, कुछ तो तकलीफ होगी जिसकी वजह से लाखों लोग आज सड़कों पर हैं। भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है, उनको लग रहा है कि उनके हितों पर टकराव आ रहा है, उनके हितों पर सत्ता की तरफ से कुठाराघात किया जा रहा है। उनको लग रहा है कि शायद उनको मिलने वाली एक फैसिलिटी, आरक्षण उनसे छीन लिया जाएगा, जिसकी वजह से वो समाज के मुख्य धारा में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर अफसरशाही सोचती है कि उन्होंने जो चाहेंगे वो कर लेंगे, तो फिर ऐसे एक आध लाठी पड़ ही जानी चाहिए, ताकि आपको वो दर्द महसूस हो, जो दर्द आप दिन रात, सुबह शाम आम जनता को देते हैं। आम जनता कैसे अपने मुद्दों को लेकर, अपनी जरूरतों को लेकर दिन रात रोती बिलखती है, मगर आपके कानों पर जूं नहीं सरकती। सोचिएगा इन मुद्दों पर। बाकी आप लोग इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं? एसडीएम साहब पर लाठी पड़ने पर आपके क्या विचार हैं? हमारे साथ साझा करिए। धन्यवाद।